तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025 कक्षा 9वीं के लिए विषय हिंदी का पेपर होने वाला है। दोस्तों किस विषय का? दोस्तों तो विषय हिंदी का, और जिसका पूर्णांक आपका 75 होने वाला है और समय आपका 3 घंटे होने वाला है। अगर दोस्तों आप ये पेपर तैयार करते हैं तो आपको विषय हिंदी में 65 नंबर से तक लाने से तो कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों इसमें से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं और ये वायरल पेपर होने वाला है। दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर आपसे पूछे जाएगा। इसमें से लगभग 50% आपसे इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा का विषय हिंदी का पेपर मस्ट जाने वाला है। दोस्तों तो चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आप निर्देश पढ़ सकते हैं। ठीक है, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अपन अगले आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिएगा प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है आपका कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। दोस्तों तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम संधि। दा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि दो बेलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। दोस्तों तो किसमें क्या है? हमारा हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए और साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक आवश्यक है और शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो पहला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों कौन सा? हमें मेहनत करना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। तो अगला है आपका देखिए यहाँ पर कि सूरज का ब्याह कविता के रचयिता है तो कौन है? दोस्तों तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाता है। ये दा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। इसका है आपका कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तो कौन है? दोस्तों तो आ वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जायसी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला है आपका कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? तो दोस्तों बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डाडे। ये आपका बहुत खतरनाक जगह है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है दोस्तों रीतिकाल को। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है और इसमें से आपसे पूछे जाने वाले हैं, ये मेरी 100% गारंटी है और ये पेपर आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। सत्य सत्य पे आ जाएंगे। तो सत्य सत्य लिखिए। पहला है आपको बेल को गधे का छोटा भाई कहा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बेल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला है आपका कि अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षकों के नाम लिखा था। तो ये आपका सत्य होने वाला है दोस्तों, इसे आप सत्य कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका वंशीधर को मिर्ची के दरोगा की नौकरी मिल गई थी। तो ये आपका असत्य होने वाला है, क्योंकि उसे नमक का दरोगा की नौकरी मिली थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका नमक आ जाएगा, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्तों थे। बिल्कुल उनके 3 पक्के दोस्त थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। बिल्कुल सत्य, दो शब्दों के मेल को संधि नहीं कहते दोस्तों, ये असत्य होने वाला है आपका। दो वर्णों के मेल को अपन संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि नहीं कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही आपका क्लास 9th 10th 11th 12th तक की ऑल IMP क्वेश्चन की वीडियो लाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी 100% तैयारी होती रहती है, वो भी निःशुल्क। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके भाई को सपोर्ट की बहुत जरूरत है अभी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों रिक्त स्थान में पहला है आपका उड़ी एक अफवाह की खालिस्तान शादी होने वाली है। तो किसकी होने वाली है दोस्तों? ये वाला आपका सूर्य की शादी होने वाली है। एक अफवाह उड़ी जिसमें क्या होगा कि सूर्य का विवाह होने वाला है। इसके बाद है खालिस्तान वायुयान का मिला जुला रूप है। तो दोस्तों आपका यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा हवाई जहाज, तो आपका हवाई जहाज भर देना। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपका कि पंडित जसराज को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें रसराज कहा जाता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, हर बार पूछा गया है। इसके बाद है एक शहर के निवासी को खालिस्तान रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए? तो दोस्तों उसे चाहिए चूल्हे की रोटी, क्योंकि शहर में चूल्हा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अपना अगला है पांचवा। पांचवा है आपका हेलन केलर की माता का नाम खालिस्तान था। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कैथरीन एडम्स। ठीक है, कैथरीन एडम्स आपको इसमें भर देना है। इसके बाद आपका है छठा कि चूल्हे के पास खालिस्तान रखे हुए दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों क्या दिखाई दे रहे थे? तो सीके पापड़। तो आपका इसमें सीके पापड़ राइट ऑप्शन हो जाता है, इसे आपको कर लेना है। तो ये अपने रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ की विधा लिखिए। तो ये है आपका विधा कौन सी? वैज्ञानिक। इसमें आपको वैज्ञानिक भर देना है। ठीक है, वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक आपको इसमें भर देना है। इसके बाद है कि झुरी काची के बेलों के नाम लिखिए। देखिए कितना आसान है। तो झुरी काची के बेलों का नाम था हीरा और मोती। दोस्तों हीरा और मोती उसके बेलों का नाम था, जिसमें हीरा और मोती आपको भर देना है। इसके बाद है हेलन केलर ने विश्व भ्रमण कितनी बार किया था? दोस्तों तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 बार। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका 3 बार हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि पराकाष्ठा का शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है चरम सीमा, किसी चीज की आखिरी लिमिट को हम चरम सीमा कहते हैं। तो ये उसका राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको चरम सीमा भर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों तो उन्हें आप कहते हैं प्रत्यय, और जो आगे लगते हैं उन्हें आप कहते हैं उपसर्ग। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद है दोनों बेलों को छोटी बच्ची क्या खिलाने आती थी? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रोटी। क्या दोस्तों? रोटी इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अपना एक शब्द वाक्य में आंसर हो गए हैं। इसके बाद अपन प्रश्न 5 पे चलेंगे, जिसमें है सही जोड़ियां। तो सही जोड़ी में आपका देखिएगा यहाँ पर कि पहला है युक्ति भिड़ाना। तो दोस्तों युक्ति भिड़ाना का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा वाला जुगत लगाना। देखिए यहाँ पर जुगत लगाना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना दोस्तों इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कि तिल का ताड़ बनाना का होता है
बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद है आपका व्यंजन, व्यंजन अपन उसको बोलते हैं पकवान, तो छठा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद चौथा है आपका कि झूरी के बेलों का नाम क्या था, देखो फिर से पूछ लिया गया है, तो हीरा और मोती इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अतिथि, अतिथि को हम मेहमान कहते हैं, तो दूसरा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। और इसका छठा है आपका घूसो इनमें डर नहीं है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौत का ये घर नहीं है, ठीक है, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। और पहले का आपका हुआ युक्ति बढ़ाना का जुगत लगाना। तो ये अपनी जोड़ी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपका पहला छठा है आपका मेहमान की रुचि के साथ कौन कौन सी चीज़ें खाई, रुचि के साथ उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें खाई, इसमें आपको लिखना है दोस्तों। इसका अथवा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। मेहमान और भोजन को आपको वाक्य बनाना है दोस्तों। अगर आप इन सभी के आंसर चाहिए तो अभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, हम इनका आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, आपको कमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद है आपका 7वां प्रश्न, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम लिखिए दोस्तों। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका अगला कि सर आइजैक न्यूटन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की थी, नाम लिखिए दोस्तों, ठीक है, इसमें आपको नाम लिखना है। इसका अगला क्वेश्चन है आपका मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी है दोस्तों, ठीक है, इसका जीवन परिचय भी आप याद कर लेना, पूछा जा सकता है। इसके बाद है अथवा इसका मुंशी प्रेमचंद की कोई दो रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों इसका 9वां प्रश्न है आपका कि देशज या देसी शब्द किसे कहते हैं, कोई दो देशज शब्द लिखिए दोस्तों, इसे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखिए, तो इन शब्दों को आपको सही कर लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर 10वां आपका कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, हर बार पूछा जा रहा है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, लिखिए, ये भी आपका आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद अगला है कि संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार लिखिए, ठीक है, ये भी आपको तैयार करते चलना है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका विशेषण किसे कहते हैं, गरम गरम रोटी शब्द से विशेषण और विशेष छाट कर लिखिए। अथवा इसका है आपका अपनी मनपसंद कविता की कोई 4 पंक्तियां लिखिए दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। जितना भी इसमें मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इसे तैयार करना ना भूलें। अगर आपको 70 में से 75 में से आपको 75/75 लाना है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। और सेट भी आप इसके बाद आएगा, उसे भी आप तैयार कर लेंगे, तो आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और त्रैमासिक की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब है उल्टा, जैसे धर्म का अधर्म, असमानता का समानता, गुण का निर्गुण और ईमानदार का बेईमान, ये इस टाइप से इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद ये जल प्रलय के विषय में लिखिए, तैयार कर लेना दोस्तों। इसके बाद अथवा इसका कबीर की भाषा को पचमेल की खिचड़ी क्यों कहा जाता है। इसके बाद अगला है आपका कि मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखिए दोस्तों, वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्यों का प्रयोग कर लिखिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है कि निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। इसके बाद अथवा है कि निपात शब्द का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, लिखिए, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका कि शब्द युग्म किसे कहते हैं, लंबा चौड़ा शब्द युग्म के वाक्य बनाइए, ठीक है, ये भी तैयार कर लेना, बार बार पूछा जा रहा है। कि निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, ये भी आपका वेरी आईएमपी है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए, इनमें आपको विराम चिन्ह लगाना है, जैसे क्या तुम कल विद्यालय आओगे, तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें आपको विस्मय आदि बोधक लगाना है, यहाँ पर लगेगा आहा सीता गीता और राधा बाजार गए, इसमें आपको पूर्ण विराम लगा देना है। इस प्रकार के चिन्ह आपको कर लेना कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न 19 कि अपने प्रिय शिक्षक के विषय में लिखिए, ठीक है, आपको निबंध लिखना है। इसके बाद अथवा आपका अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियां लिखिए दोस्तों, 4 पंक्ति आपको लिखना है और 4 नंबर पंक्ति हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 20 आपका जलीय जीवन है, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है, निबंध आपको लिखना है दोस्तों, ये तैयार कर लीजिएगा बार, और ये आपका वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इसे आप तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला है आपके अथवा अपनी पढ़ाई के विषय में अपनी सहेली से हुए संवाद का लिखिए, संवाद आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे अपने कुछ आईएमपी प्रश्न दोस्तों, इन प्रश्नों को आप तैयार करते हैं तो आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।